कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनारायण भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज दिवस सुंदर पवित्र दिवस है, विशेष करके झूलन यात्रा की महामहोत्सव आज ये झूलन पूर्णिमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? झूलन पूर्णिमा, झूला पूर्णिमा आज है इसलिए कहते हैं झूलन पूर्णिमा है। विशेष करके राधा गोविंद की झूलन जो महोत्सव है आज समाप्ति दिवस का है। ब्रज में जितने भी उत्सव है, त्योहार है, ये उत्सव अतीब जो है प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है, सभी लोग जानते हैं। झूलन उत्सव में राधा गोविंद की जो सेवा आदि जो है, ये सेवा क्या वर्णन करें। ब्रज में कितने मधुर ये भाव रहते हैं। जैसे मैंने भी बताया था कि सावन महीने लगने के साथ ही साथ ब्रज की सारी विवाहित लड़कियां जो है कुमारी, एक ब्रज की सारी लड़कियां है अपने पिहर में आ जाते हैं। ब्रज की रीति है। सभी लोग आ गए, केवल एक ही रह गए। कौन रह गए? राधा जी। मैं सुनाया था ना, राधा जी इतने उत्कंठित होने लगे, ये अंत में राधा जी के सहन नहीं हुए। छत के ऊपर खड़े होकर के बरसाना की तरु, बरसाना की उर्द देखने है। इतने समय एक बंजार को देखा जो लकड़ी आदि संग्रह आदि करते, उनके देख करके राधा जी कह रही हैं, क्या तुम बरसाना के ओर जा रहे हो? जरूर मेरा पिताजी और मेरे भाई श्रीदाम कृष्ण के समाचार दे रहे, जल्दी जल्दी आकर मुझे लेकर के जाए। इसके पश्चात श्रीमती राधिका मूर्छित हो जाती है, जिनकी विरह ताप से है वो पत्थर भी द्रवीभूत हो। आज तक भी जावट में जाए है, राधा जी के जो ससुराल जो है, जहाँ पर जटिला कोटिला अभिमन्यु आदि रात, उसके छत के ऊपर आज तक भी राधा जी की चरण चिन्ह आपको दिखा पड़ेगा। इसके पश्चात दूसरे दिन राधा जी टकटकाते हुए देख रही थी, मेरे भाई कब आ रहे। दूर से दिखाई पड़ा श्रीदाम भैया आ रहे हैं।
राधा जी भैया भैया कर करके नीचे उतर करके आ गए। दरवाजा के सन्निकट में जटिला कुटिला बैठी हुई थी। राधा जी मानो है अपने हाथ से दरवाजा खोल करके चल पड़ी श्रीदाम भैया को देख करके, और राधा जी भैया भैया कर उसके गले में लटक गए और रोने लगे। श्रीदाम भैया उसके थपथपाने लगे, है बहन रो मत। राधा जी कितने भावों की व्यक्त करें, भैया तुम इतने क्यों देर क्यों कर दी। श्रीदाम कहने लगे देखो बहन, संसार में कोई ये काम रह गया वो काम रह गया, इसलिए आधी देर। जैसे तैसे राधा जी अपने भैया श्रीदाम को जो है अंदर में लेकर के आए। पहली चीज राधा जी सारे कपड़े को पोटली बंद करके रखे थे। लोक रीति के अनुसार श्रीदाम भैया भी जटिला कुटिला से आधी जगह लेकर के अपने बहन के लेकर के आगे चल पड़े। और रास्ते में चलते चलते राधा जी अपने भैया श्रीदाम के साथ कैसे बातचीत करने लगे, कौन सखी आए हैं क्या है, क्योंकि सारी सखियाँ सब बरसाने में इकट्ठे हो जाए, सबके बारे में पूछना, सारी ब्रज की लीलाएं कथा स्मरण कर लें। पिताजी कैसे है किसके राधा जी किसके बारे में पूछने लगे, विश्वभानु महाराज, फिर माता जी कृतिका सुंदरी के बारे में, अनंग मंजरी के बारे में सारी आदि पूछने लगे। इधर विश्वभानु महाराज बरसाना में ऊंची स्थान पर घर की ऊंची जो क्या बोले टेरेस है, छत पर जो है खड़े होकर के देख रहे थे मेरी बेटी कहाँ कितने दूर है। देखा तो विश्वभानु महाराज देख आ ही गया मालूम, इसलिए विश्वभानु महाराज छत से नीचे आ गए और दरवाजा खोलने के साथ से यहाँ देखा क्या राधा जी खड़े हैं। श्रीदाम भैया पीछे आ गया और राधा जी आ है। उत्कंठा सहन नहीं हो रही और विश्वभानु महाराज दरवाजा खोलने के साथ ही साथ राधा जी पिताजी पिताजी कह करके उनके गले में लटक गए और इतने रोने लगे। क्यों, प्रियजन के देख करके हृदय में कितने आनंद होता है, आनंद है, रोने लगे। और विश्वभानु महाराज जी भी बेटी राधा के पीठ पर तपतपाने लगे, सांत्वना देने लगे, रोते रोते कहने लगी पिताजी भैया के क्यों भेजा नहीं क्यों पहले से है, इतने देर क्यों। तो विश्वभानु महाराज कहेंगे बेटी मैं क्या कब से मैं श्रावण लगने के पहले ही मैंने बता दिया। फिर श्रीराम है देखो श्रावण लगने वाले हैं, अभी 2 दिन रह गया, 2-4 दिन रह गया, तुम तैयार हो। श्रावण महीने लगने के पहले ही तुम पहुंच जाना, 1 दिन पहले पहुंच जाना और दूसरे दिन प्रातः काल में मेरी बेटी को ले आना। श्रीराम कहते हैं आज जाऊं काल जाऊं करते करते समय चले है। इस प्रकार विश्वभानु महाराज श्रीमती राधे के जो पीठ पर थपथपते सांत्वना देने लगे। इसके पश्चात श्रीमती राधिका माँ कृतिका देवी के साथ मिले है और इसके पश्चात अपने अपने सखियों के साथ मिले। बहुत सुंदर सब वर्णन है साथ में। और इसके पश्चात सुंदर लीला आदि झूला लीला आदि होते। श्रावण महीने रिम झिम बारिश होती है आज झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, वृंदावन में राधा कुंजन गली में कैसे छाई हरी आली आली गली। कितना सुंदर भाव, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन। ये झूला जो है कभी कृष्ण की तरफ बैठते हैं, कभी राधा जी बैठते हैं, सखियां जो झूला झूलाते रहते। झूला की अनेक कथा जो ब्रज में प्रसिद्धि है। जैसे हम लोग नंदगांव में जाते,
नंदगांव के निकट जो है ललिता कुंड कहा गया। ललिता कुंड दर्शन किया आप लोगों ने? कौन कौन ललिता कुंड दर्शन किया? वहाँ पर विशाल एक झूला भी मंच बना हुआ है। आजकल तो उस कुंड की इतने सुंदर रूप में बना दिया है, आज है पत्थर आदि देकर बना दिया। हम लोग जब आज से कुछ साल पहले गुरुदेव के समय जब वो जाते थे, वो बिल्कुल कैसे था, तालाब तो था है और कैसे गंदगी भी पड़ा हुआ, किंतु आजकल जो है उसके सुंदर रूप में साफ सुधार करके कितने सुंदर बना है। तो ये ललिता कुंड की भी कथा भी सुंदर भी है। कुंड के क्या नाम है? ललिता कुंड है। यही सावन में यही समय था, झूला के समय था है। और झूला सुंदर रूप में सजाया गया है। और राधा जी झूला में बैठने के लिए श्रृंगार करी। निकट में एक कुंज में जो है राधा जी सखियों के साथ बैठ करके अपने श्रृंगार कर रही थी। सुंदर वस्त्र आदि धारण कर रही थी है, उपटन आदि लगा रही थी जिसे गोपी डट कहते हैं। आज सुंदर वस्त्र आदि धारण है। ब्रज में सबसे सुंदर वस्त्र क्या है? लहंगा आदि पहनते हैं गोपी ड्रेस का है। आज में जानते हो कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर जो है सजा रही थी। फूलों की मालाओं के द्वारा सज रही थी। केसों की श्रृंगार हो रही है। और निकट में दूसरी कुंज में जो है ललिता देवी जो है एक माला गूंथ रही थी। इतने समय नारद जी आ गए। नारद जी आकर के बोले, ललिते क्या कर रही हो? बोले, देखो मैं कृष्ण के लिए एक माला गूंथ रही। बोले, अच्छे हो तुम्हारे माला तो ललिता देवी मनी मन विचार कर रही थी, जो माला गूंथ रही ना, तो माला शायद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अथवा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। इसलिए ललिता देवी क्या कर रही है, इस माला को गूंथ करके फिर उसको तोड़ रही है, फिर गूंथ रही है। शायद धागा ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा लटक नीचे जाए तो ठीक नहीं है ना, इसलिए। और ज़्यादा छोटा हो जाता अंदर में नहीं जाए सिर में, इसलिए ललिता देवी उस माला को जो है तोड़ रही है, फिर गूंथ रही। नारद ऋषि बोले, देखो एक काम करो, कृष्ण के लिए आप कर रहे हो ना, ये काम करो, कृष्ण निकट में जो है ललिता कुंड है नहीं, उसमें कुंड था, यहाँ पर सखा वो गाय क्या बोले, गोद से चारण कर, गाय चरा रहे हैं, मैं उसको बुला करके लाता हूँ है, और उनके नाप ले लूँ, और नाप ले करके माला गूंथे उनके पहना दो, बस हो गया। कितना है, कितना परिमाण है आप नाप लो है, और नाप करके माला गूंथे उनके पैर। भाई क्या की, नारद ऋषि चले गए और कृष्ण के बोले, कृष्ण के बोले, देखो है आओ इधर, तुम्हारे लिए ललिता देवी सुंदर माला गुंथन के आज झूलान उत्सव है, झूला में बैठो। कृष्ण आ गए है, कृष्ण आ गए, ललिता देवी माला पहना दी। देखा तो माला बहुत अच्छा है कृष्ण के गले में है। नारद ऋषि बोले, है ललिता एक काम करो है, झूला में एक बार कृष्ण के साथ बैठ जाओ। बोले नहीं राधा जी बिगड़ जाए। देखो किंतु नारद जी बार बार कहने पर ललिता देवी कृष्ण के साथ झूले में बैठ गई है, और सब कुछ सखियाँ जो झूला झूलाने लगी है, और नारद ऋषि वहाँ से चले गए और जाकर के जहाँ जिस कुंज में राधा रानी सज रही थी है, और वहाँ पर बिना बजाते हुए करने गए ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण। राधा जी बोले, अब हर रोज तो बिना में क्या बजाते हैं, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमणी, नाम अमनी उदित है भगत गीत श्याम। तो आप तो हर रोज राधे कृष्ण है कीर्तन करते हो बिना में, आप ललिता कृष्ण। बोले मैं क्या करूं, मैं देख करके जो आ रही हूँ वही तो बता रहा हूँ। देखो राधे ये कृष्ण ये छल कपट है, तुम्हारे साथ जो प्रेम करती है वास्तव नहीं है, तुम्हारे लिए एक क्षण के लिए भी
अपेक्षा नहीं किया, अपेक्षा मैंने वेट कहीं नहीं किया है। ये देखो झूला में देखो है? और ललिता के साथ कैसे झूल, राधा जी क्या बोले, राधा जी कहने हो ही नहीं सकता। बोले विश्वास नहीं है, तुम बाहर आकर के देखो। राधा जी कुंज से बाहर आई, देखे तो वास्तव रूप में जो है कृष्ण और ललिता झूला में बैठी रही, और सखियां क्या करें, झूला रही है। झूला झूले ललिता कृष्ण वृंदावन में, झूला हम करते ना, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में है। वृंदावन में राधा कुंजन गलिन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। वृंदावन में राधा कुंजन गलिन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। कैसे छाई हरी आली आली कुंजन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। इत नंद को दुलारू उतभानु की दुलारी, जोरी लागे पोती प्यारी बसी नयन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। जमुना के कोल परिहर सुरंग दुकूल, कैसे खिल रहे फूल इन कदम मन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। श्याम गौर श्याम रंग घन दामिनी के संग, वही आखिया अपांशो भी भोरी मन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। अब ताली बजा, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, राधा मुख और नैन श्याम के चकोर, सखी गयन प्रेम डोर लगी चरण में, सखी कोई प्रेम डोर लगी है। ब्रज में कीर्तन करते हैं, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन है। किंतु राधा जी कुंज से बाहर आई, देखा क्या, झूले में कौन बैठी हुए, एक तरफ ललिता और दूसरी कृष्ण। बस राधा जी को क्या मान, बोले कैसे चल कपड़े। इधर तो कहते हैं हे राधे आप मेरे प्राण, आपके छड़ा मेरे कोई है ही नहीं, आपके बिना मैं कुछ नहीं करता है। आज देखो किसके साथ बैठी हुए, ललिता के साथ। नारद ऋषि बोले भाई ये तुम्हारे घर की बात है, हम जाते चलता। नारद ऋषि चले, राधा जी मान करके बैठी है ना। और इधर कृष्ण भी जानती हैं, बोले इतने समय के राधा जी तो जरूर मान है। सखियों के भेजा भाई राधा जी के भेजो, राधा जी तो बस कुंज में दरवाजा बंद करके बैठी हुई है। बहुत कहने पर राधा जी दरवाजा खोली, फिर कृष्ण गए स्वयं, और कृष्ण कहने लगे राधे ये मेरा दोष नहीं है। वास्तव रूप में ये नारद ऋषि हमें बोले जे एक बार ललिता के साथ बैठो, मैं बैठ गया, और वही नारद ऋषि आपके निकट बता दिया। क्या बताया है, जे मैं ललिता के साथ प्रेम करता। तो ये लीला जब फिर राधा जी मान त्याग दे करके छोड़ करके वो झूला में बैठे, फिर सारी सखियां झूला झूलाने है। ये झूलन महोत्सव है। जब आप नंदगांव जाओ, निकट में नंदगांव के निकट बिल्कुल निकट में है, वहाँ पर ललिता कुंड है, और वहाँ पर आज तक भी सुंदर झूला की जो है वो स्टेज बना हुआ है, इतने सुंदर है। इसलिए वहाँ पर भी ठाकुर कहते हैं ललिता बिहारी, राधा कृष्ण ललिता बिहारी कहा गया है, ललिता कृष्ण कहा गया। ये लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने उसमें कुंड जो है मैंने तालाब को खनन किया था और विग्रह की स्थापना की है, बहुत सुंदर विग्रह।
आज ये झूलन उत्सव चल ब्रज में सर्वत्र, क्योंकि वास्तव रूप में ब्रज में कब तक झूला चलती है? 4 महीने। हम तो 3 दिन करके बंद कर देते हैं, किंतु देखो ब्रज में ये जो झूलन महोत्सव जो है 4 महीने तक चलता है। रिमझिम वर्षा होती है, कितनी सुंदर है ब्रज की मधुरमा कैसे। कोयल कोकते हैं, मोर के का ध्वनि के द्वारा सारी दिशा को मैंने आनंदित कर देते। समस्त प्रकार के पुष्प आदि है, फूल आदि है, अपने आप खिल जाते हैं। सारे ऋतुओं की फूल एक ही साथ में विकसित होता है, इतने सुगंध है। मृदुमंद जो है, हवा जो है, बादल जो है चलते रहे, इतने सुंदर जो है। ब्रज कोई साधारण नहीं है। और ब्रज के सभी क्या करते? कृष्ण की सेवा, गोविंद की सेवा में लगे। जत्किंचित तेन गुरुपं किकट मुखं गोष्ठी समस्थित सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्री स्फुट निश्चिंत जांचया ब्रह्मा देवी सस्पेन मध्यंक बंधते। रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक में कहा ब्रज में जो कुछ भी देखोगे सब राधा कृष्ण की सेवा के लिए, सब लीलानुकूलम परम, लीला के अनुकूल है, सब प्रतिकूल की वस्तु नहीं है। देखने जैसे प्रतिकूल लगते हैं, सर्प जैसे, सांप जैसे है। बिच्छू जो है बिच्छू समझते हो, डंका मारता है, वहीं पर भी है, किंतु वो किसी को काटते नहीं है, मारते क्या बोले, डांसते नहीं है। क्या करते हैं? बोले राधा कृष्ण, राधा गोविंद की मिलन में है सहायता करते है। इसलिए ब्रज एक मधुर स्थान है। सभी के लक्ष्य क्या है? ब्रज में चलना। कहाँ पर जाना है? ब्रज में चलना है, आज नहीं और कहीं नहीं जाना है। सब तीर्थ छोड़ करके कौन सा तीर्थ में जाना चाहिए? ब्रज के कारण। वृंदावन, वृंदावन मनो बस, वृंदावन में रवास है। इसलिए कीर्तन है, 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओ, है वो ये कीर्तन है ना, याद है? याद नहीं रखा। 1 बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार त्रिवेणी में नहा करके आओ, 4 बार क्या बोलते हैं, भूल जाता हूँ, बोलो। हाँ, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहा, 4 बार स्वर्ग, बार नासिक, बार पर्यटक बद्रीनाथ आओगे, 40 बार काशी बाबा रामदेव गया जगन्नाथ। जोर से बोलो। होगे प्रत्यक्ष दर्शन जहाँ श्याम श्यामा के वृंदावन का आनंद देखने। हाँ, वृंदावन की जो आनंद जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा। आप सारे तीर्थ में जाइए, स्नान भी कर लीजिए, है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर 1 बार है, गंगा सागर भी जाते हैं ना, है स्नान करने के लिए जाते हैं, पर कितने बार? 1 बार है। ये कहते सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर 1 बार। किंतु वृंदावन है, लोग चले जाते कहीं हरिद्वार में स्नान करके आते हैं, और कहाँ कहाँ जाते हैं, किंतु कोई यदि 1 बार वृंदावन जाए है, आप आने के लिए इच्छा ही नहीं करें। ये लोग आना नहीं चाहते। गए वृंदावन और महाप्रभु के भांति रोने लगे सब, है मेरा आनंद हो रहा था। कितने नैनंग सुधारया वन बदनंग गदगद रुद्र गिरा पुलर कोई निश्चित बपू कदा तो वो नाम ग्रहणे भविष्य में। शिक्षाष्टक में भक्त लोग सब रोने लगे वृंदावन में। वाह कितने सुंदर वृंदावन है, सबके आंखों से आंसू है। अगर लोग पूछो है, सब महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली। मैंने आहा वृंदावन में आकर के कितने रो रहे हैं। कोई तो मान करके पीछे बैठ जाते फिर। हाँ है ना, शिक्षाष्टक में है ना श्लोक, क्या श्लोक? नयनं गलश्रुधारया वदनं गदगदरुद्ध गिरा पुलर्क निश्चितं को कदा तव नाम ग्रहणे भविष्य। कितने सुंदर, आप लोग के जीवन धन्य है।
जो लोग वृंदावन में जाकर के आंखों की आंसू है गिरा है। जमुना में तो बाढ़ आ गई थी बोले जमुना में बाढ़ नहीं है, ये क्या है? भक्त के आंखों की आंसू है। यदि वृंदावन गए और आंखों से आंसू नहीं आया तो वृंदावन जाकर के फायदा क्या है? संसार में आकर लोग संसार की वस्तु के लिए रोते हैं लेकिन आंखों से आंसू कब आ जाता है? रसोई घर में आंखों से आंसू आ जाता है। किंतु वृंदावन में जाकर के कोई एक बूंद आंखों से आंसू जाए, शास्त्र कहते उनके जीवन धन्य है। भगवान के दर्शन करके यदि आंखों से आंसू नहीं आए, धिक्तंग झिक्तंग कहा जाता है। तदस्म सारंग हिदंग वधिदंग जदगृज्यमाने हरिनाम देवि विकृत। श्रीमद् भागवत में आ रहे भगवान के नाम लेकर के जो इसके हृदय द्रवीभूत नहीं हो रहा है, पिघल नहीं रहा है। समझना चाहिए उनके हृदय कैसे है? पाषाण के भांति। पाषाण समझ है, थंडरबोल्ट हो गया है। तदस्म सारम हृदय वतिदम जदगृज्यमान हरिनाम दिए। ओह, भगवान के नाम ऐसे मधुर है, भगवान के नाम ग्रहण करके जिसके हृदय द्रवीभूत नहीं होता है, आंखों से आंसू नहीं आ रहे, रोमांच कंपासुर नहीं हो रहा है, तो जीवन व्यर्थ है कि नहीं? किंतु जिन लोग वृंदावन में रोते हैं वो लोग कितने सौभाग्यवान है। गुरुदेव ये कथा सुनाते थे। एक भागवत पाठक थे, भागवत पाठ करते थे, बहुत सुंदर है। भागवत पाठ समाप्त हो गया है और उनकी कथा में हर रोज एक व्यक्ति आता था और बैठता था, उस पीछे बैठता था है। हर रोज कथा सुन करके वो चले जाते थे, घर चले जाते थे। फिर कथा के प्रारंभ में ही आ जाते थे, कथा श्रवण करते थे। एक दिन कथा समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद भागवत के जो पाठक जो है, जो भागवत पाठ करते हैं ना, उनको बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, आज बताइए जो कथा जो मैं बताया क्यों रो रहे? तुम्हारे आंखों से आंसू है? तो कितनी सुंदर उदाहरण वो बोले, महाराज आपने उस दिन कथा में सुनाया है, ये भगवत कथा सुन करके शास्त्र में यही लिखा गया, भगवान ने जो आंख दिया, भगवान जो जिहा दिया, भगवान जो कान दिया, भगवान की कथा सुन करके यदि हमारे हृदय में आनंद नहीं हो, आंखों से यदि आंसू नहीं हो, मेरा जीवन धन बेकार। उस इंद्रियों के क्या देना चाहिए? शास्त्र में कहते हैं उसको दंड दो। दंड समझते हो? पनिशमेंट है। दिक्तांग आंख, चक्षु, भगवान के ऐसे सुंदर विग्रह दर्शन करके तेरे आंखों से आंसू नहीं आ रहे, तो क्या करना चाहिए? दंड देना चाहिए है। इसलिए आप जब कथा बोलते हो ना महाराज, मेरे मन में वही विचार आ रहे हैं, ये भगवान के ऐसे सुंदर रूप, भगवान की से कथा सुन करके मेरे इंद्रिय जो है प्रसन्न नहीं हो रहे, बस आंखों से आंसू नहीं आ रहे। इसलिए मैंने क्या कि थोड़ा सा मिर्च है ना है, आंखें लगा देता, दे धिक तांग मेरे चक्षु आंख जो है इसलिए मैं आंखों की क्या करता हूं? दंड देता हूं है। आंख में मिर्च लगाना मतलब क्या है? आंखों के पनिशमेंट, दंड। भागवत जो पाठक है ना, उनके गले में लगाया, कहने लगे भागवत में तो पढ़ा है,
किंतु ऐसे कोई व्यक्ति आज तक नहीं मिला जो अपने इंद्रियों को जो है ऐसे दंड दे। हम तो कथा सुनते हैं चले जाते हैं, है कि नहीं? आंखों की बात किसी को हम दंड दिया नहीं दिया, किंतु कार्य भागवत पाठक कह रहे हैं ये धन्य तुम्हारे जीवन है। तात्पर्य क्या है? कथा सुनने के बाद यदि हमारी रिपेंटेशन नहीं हुआ, कुछ अनुशोचना नहीं, समझ में आया? तो क्या सुना मैंने? है आंखों से आंसू तो नहीं आ, ठीक है, किंतु अपनों को क्या करना चाहिए? धिक्कार देना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षाष्ट के श्लोक कह रहे हैं, वो दिन मेरा कब आएगा? जुगाई तो निवेशन चक्षुषा पप्रिशाई तो सुनना है तो जगत सर्वं गोविंद विरहीनों में, गोविंद की विरह में मेरा ये स्थिति कब होगा? है देख आंखों से आंसू है, हम कर नहीं, भजन कर नहीं पा रहे हैं, किंतु हम तो अपने को तो दिनों तक प्रकाश कर सकते हैं। प्रभु कृपा करो, है आपकी कथा सुन करके मेरे हृदय कब द्रवीभूत हो, है हृदय कब पिघल जाए। कृष्ण के वंशित धनी सुन करके वृंदावन की है जितने पत्थर है वो क्या हो गए? पिघल गए। छोटी वैठान, बड़ी वैठान, चरण पहाड़ी, अब गए ना, देखे होंगे, पत्थर पिघल गए। और कृष्ण के आज तक भी चरण चिन्ह तक भी देखो है। ये मतलब हम कहने की तात्पर्य है, ये झूलन जो महोत्सव जो है ब्रज में 4 महीने तक चलते रहते। 1 महीने, हम तो 1 महीने क्या 3 दिन में समाप्त करके आ जाते। वृंदावन गए, वो भी पूरा 3 दिन नहीं रहा, 3 रात रहना चाहिए। कितने रात रही? 1 रात, 2 रात है वृंदावन में वास। वृंदावन में रह करके ये सब कथा आदि सब सुनने की जो सौभाग्य सबके नहीं होता है। कितने सुंदर झूलन महोत्सव है, बड़े बड़े पंडित आए है, और रूप गोस्वामी पाद की विरह तिथि यानी उनकी उपदेशावली, उनकी अनेकों से शिक्षा आदि जो है श्रवण कराए। महाप्रभु जो अत्यंत प्रिय पात्र है रूप गोस्वामी पाद की अपराकृत जीवन चरित कथा, उनकी अवदान वैशिष्ट के बारे में सभी वैष्णव लोगों ने कितने सुंदर सुंदर बोले। आप लोग भी बोले हैं। चलो, कितने सौभाग्य है कि नहीं? ये सौभाग्य कहाँ मिले है? महाप्रसाद भी मिला है, और विग्रह दर्शन है। अच्छा, राधा दामोदर दर्शन किया कि नहीं? किसने किया है? कितने सुंदर है। गोविंद देव दर्शन, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ विग्रह आदि दर्शन। वृंदावन जाओ तो 3 विग्रह के दर्शन होने चाहिए, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन है। ये गौड़ी वैष्णव की हृदय स्वरूप का हृदय धन माना जाता है। क्या माना जाता है? हृदय है। कितने सुंदर जमुना देवी प्रवाहित हो रही है, जमुना आरती क्या कि नहीं है? कितना सुंदर। ये सब चिंतन होनी चाहिए है। आज समाप्त करता हूँ समय। आज है बलदेव पूर्णिमा भी है। आज बलदेव की आविर्भाव तिथि हम मना रहे हैं। झूलन यात्रा के साथ ही साथ बलदेव प्रभु की आविर्भाव तिथि हम मना रहे। रोहिणी नंदन बलदेव प्रभु है। बलहीन न लभ्यो, बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं कर सकते।
है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, तब तो वस्तु की प्राप्त कर सकते हैं। जिसे शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, वस्तु प्राप्ति नहीं कर सकते। हमें कौन सा बल चाहिए? चित बल। चित बल समझते हैं? अपराकृत चित बल हमारे हृदय में है। यही चित बल कौन देते हैं? यही बलदेव प्रभु, जिसको अखंड गुरुतत्व माना जाता है। जब तक बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो, वास्तव रूप में हम भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और महाप्रभु की लीला में वही बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। वही बलदेव प्रभु रामचंद्र की लीला में लक्ष्मण होकर के आए। कितने समय, इसलिए बलदेव प्रभु की अपराकृत कथा हम श्रवण करते हैं। अखंड गुरु तत्व है। बलदेव प्रभु की कृपा जब तक नहीं तब कुछ प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, निताई रे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पालू है। दृढ़ करी धर निताई, दृढ़ करी है, अच्छी तरह से पकड़ो, टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य नित्यानंद प्रभु है। अच्छी तरह से दृढ़ करी धर निताई पा। निताई रे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पालू। नित्यानंद की जब तक कृपा नहीं हो जाने, बलदेव प्रभु की कृपा नहीं हो, हम ब्रज में राधा गोविंद की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है? नित्यानंद प्रभु जनी नवद्वीप धाम का आश्रय करना पड़ेगा है, तब हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भूवाद कृतपुण्य पुंजा तथा तथा सर्वे हृदय अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरासी। गौर सुंदर के चरण में जितने समर्पित हो जाते हैं, नित्यानंद प्रभु के चरण में जितने समर्पित हो जाते हैं, समर्पित कंप्लीटली सरेंडर। देखो ब्रज में राधा गोविंद की सेवा प्राप्ति हुई। कहते जथा जथा गौर पदार बिंदे बिंदे भूवाद कृत पुण्य पुंजा। अनेक जन्म की सुकृति हो है, तब हम ये वस्तु की प्राप्त कर सकते हैं। हृदय अकस्मात स्वाभाविक रूप में हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, गौर सुंदर के चरण में समर्पित हो जाए, नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पित हो जाए बस है, तब तो ब्रज में हम प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग वृंदावन गए व वृंदावन में रह रहे हैं, बस ये कोई साधारण थोड़ी। कितने लोग तो प्रयास करते हैं और वृंदावन पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए आप जो लोग ने वृंदावन गए और विशेष करके झूलन उत्सव में विशेष रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव तिथि में मुबारक करके हरि कथा श्रवण किया, वो लोग सौभाग्यवान है कि नहीं? इसलिए उनके लिए जोर से एक ताली बजाओ। अच्छा है कि नहीं? हाँ, नींद छूट जाएगी अपने आप है। और जो नहीं किया उसके लिए भी जोर से ताली बजाओ, जो अगले साल जाएंगे है कि नहीं? जो गए और जो नहीं गए अगले साल जाएंगे, कोई बात नहीं है। नहीं तो उसमें जाएंगे क्या, ब्रजमंडल परिक्रमा होने वाला है ना, है कार्तिक महीने में जरूर आना सब। कौन सा महीने में? कार्तिक महीने जरूर है। इतने सुंदर जो है, ये नहीं हमें तो गए नहीं, कभी नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत नहीं, ऐसे नहीं जाना। चलो बोला ही नहीं ना, बोला ही ना लोग, यदि बल नहीं हमें, हम वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते है। हम लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? राधा दर्शन हम चाहते हैं, राधा जी की दासी बनना चाहते हैं। यही तो गौड़ियों मठ में आने की पहली आपको सिखा दिया जाता है। क्या 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 सिखाया जाता है? आपकी टारगेट क्या है? क्या चाहते हो आप? है बोले राधा दर्शन। क्या बोला?
राधा दस्ता, राधा जी की दासी बनी। राधिका दासी जी दी होई अभिमान शीघ्र मुले तब गोकुल। राधिका दासी बनना है आज देखो है। ये राधिका दासी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बलदेव प्रभु के चरणाश्रय करना पड़ेगा, है? बलदेव प्रभु की कृपा होनी चाहिए, है? नित्यानंद की कृपा होनी चाहिए। एक बल ही नहीं, ये बलदेव प्रभु क्या हमें शिक्षा देते हैं? कैसे हम सेवा की शिक्षा देते हैं। बलदेव प्रभु क्या शिक्षा देते हैं? सेवा है और कुछ नहीं। संग बलदेव प्रभु कृष्ण से अभिन्न होते हुए पर भी है अपने को क्या मानते हैं? सेवक अभिमान रखते। क्या अभिमान रखते हैं? सेवा, कृष्ण की सेवा। 10 प्रकार की सेवा आदि करते हैं बलदेव प्रभु। आसन, वसन, भूषण, पादुका, छत्र, बैजन, छत्र छताई, बैजन जो बैजन है। यह तो भी कृष्ण के जो अंग के जो वस्त्र जो है, कपड़ा जो है, ये कौन है? यही बलदेव प्रभु है। बलदेव प्रभु सेवा। क्यों? बलदेव प्रभु अखंड गुरु तत्व कहा जाता है। गुरु कोई ये स्थूल वस्तु नहीं है, गुरु क्या है? राधा कृष्ण की सेवा की मूर्त विग्रह ही कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की भाषा है। गुरु की है क्या? बलदेव प्रभु हमें सेवा की दिखाते हैं। सेवा कैसे है? सब प्रकार की रसी सेवा आदि करते जाते हैं। संत, दस, सख, वात्सल्य और मधुर रस। पर श्रृंगार रस में भी बलदेव प्रभु सेवा आदि कर। कैसे? अनंग मंजिल के भाव में जो महाप्रभु की सेवा, महाप्रभु की लीला में भी बलदेव प्रभु नित्यानंद के प्रभु के रूप में सेवा आदि कर। जब चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के श्लोक आदि उच्चारण करते, नित्य गीत आदि करते रहते हैं, तब बलदेव प्रभु है अनंग मंजिल के रूप में उनकी सेवा आदि करते हैं। आज यदि बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु यदि बलदेव के रूप में भाव में रहते तो दूर से देखते रहते। तो ये समस्त सेवा आदि दिखा रहे है। सेवा में क्या होता है? आनंद होता है। सेवा सुख पे मन, जितने सेवा करो उसे हृदय में आनंद उत्पन्न। इसलिए बलदेव प्रभु हमें शिक्षा आदि देते हैं, सेवा हम कैसे करें है। बलदेव प्रभु की अनेकों लीला कथा है भागवत में, हर स्थान में वात्सल्य रूप में सेवा करते हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं, माँ जसोदा बलदेव प्रभु की कहते हैं ये देखो हमारे गोपाल को तुम रक्षा करना है, अगल बगल में चलना। कृष्ण जब गोचारण में जाते हैं ना, और कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग उस चरण चिन्ह के क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, किंतु सखा लोग समझ नहीं पाते, कहते कोई और कोई होगा से है। जब गोचारण करके लौट करके आते हैं, माँ जसोदा के निकट जाकर के कहते हैं देखो तुम्हारे गोपाल जब गाय चराते हैं, उनके चरण चिन्ह देख करके है कोई वृद्ध व्यक्ति जो है, यदि बड़े लंबे लंबे दाढ़ी है उनकी भी अर्चन करते हैं। माँ जसोदा की दूसरी सोचते वात्सल्य भाव है ना, कहे हो सकता कोई अपदेवता भूत पिशाच आ जाते। इसलिए माँ जसोदा बलदाऊ के कहते देखो तुम लोग अगल बगल में रहना, अगल बगल में रहना, कहीं उपदेवता आकर नहीं। यहाँ तक कि माँ जसोदा गोपाल के जो है
है, द्वादश अंग है ना, तिलक लगा देते हैं और है निसिंह मंत्र है जब करके उन पर आशीर्वाद देते। देखो वात्सल्य के इतने घनीभूत अवस्था है, कितने सुंदर है। और कहते हैं एक तरफ सीधाम और दूसरी तरफ बलदेव रहने है। कृष्ण गोचारण करते करते जब थक जाते हैं दोपहर के समय, और बलदेव प्रभु के गोद पर अपने सिरहाना रख करके कृष्ण विश्राम करते हैं, और सखाएं उनको पत्ता दे करके उनको हवा करते रहते। इसमें परिणाम है, कितने सुंदर भाव। ये बलदेव प्रभु के सेवा की मूर्त प्रतीक कहा जाता है। या आज बलदेव प्रभु जब बलदेव पूर्णिमा हम मना रहे हैं, अनेक लीलाएं हैं, शिक्षाएं है। फिर बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया गया है, रास के बारे में बलदेव है। कुछ लोग कहते हैं ये बलदेव प्रभु रास कैसे करेंगे, बोले नहीं, बलदेव प्रभु की रास के बारे में श्रीमद् भागवत में बलदेव प्रभु के रास के बारे में भी बताया। जब हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते रामघाट में पहुंचते, वहीं पर बलदेव प्रभु की रास के बारे में कहा है। इसलिए आज जो विशेष दिन है, बलदेव प्रभु के निकट हम प्रार्थना करें, बलदेव प्रभु हमें कृपा करें, हृदय में हमें चित बल प्रदान करें। बलदेव प्रभु की लीला अनेक है। बलदेव प्रभु पहले कौन सा असुर के वध किया, धेनुकासुर के वध किया है, गर्दभासुर और धेनुकासुर का। एक दिन सखा लोग कृष्ण बलराम के साथ गोचारण करते करते मथुरा के सीमाना पर आ गए, निकट में आ गए, और इतने ऐसे करते थे दोपहर हो गया। सारा सखा लोग कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण हे महाबु, आज भूख में हम लोग के पेट में चूहे कूद रहे, किंतु आज हम लोग अपने घर से भोजन लाने के लिए भूल गए है। अभी क्या करें, देखो जोग माया के द्वारा लीला आगे करना है ना, इसलिए सारे सखा अपने गृह से भोजन लाने के लिए भूल गए, और दोपहर के समय है, चिलचिलाती धूप है, और ना मथुरा की तरफ जा सकते हैं ना वृंदावन की तरफ जा सकते हैं। वृंदावन मथुरा के बीच में है, अभी भूख भी लग रहे, क्या करें। देखो इतने समय कृष्ण कहने लगे हे सुदाम सुदाम, देखो है निकट में जो है कंस के एक बगीचा है जिसको कहते हैं तालवन कहा जाता है। क्या वन? तालवन। चलो हम अब तालवन में जाकर के आज ताल भोजन करेंगे है। यद्यपि उस वन में अनेकों प्रकार की जो है स्वादिष्ट रसाल है, फल और फूल भी था, तथापि अधिक रूप में ताल के वृक्ष था। इसलिए कृष्ण बलराम कहने लगे चलो सखा लोग आज हम लोग ताल भोजन करेंगे है। आगे अठी दोपहर के समय था, उस तालवन के बगीचा को रखवाल करने वाले कृष्ण के एक असुर था, उसके नाम था धनुकासुर व गर्दभासुर जैसे नाम है। वो देखभाल करता था और अपने परिवार के साथ रहता था है, और दूसरी गधे के साथ रहता है। गधे किसके साथ रहता है? गधे के साथ, है कि नहीं है? असुर के साथ रहना पसंद करता है, उसने धेनुकासुर व गर्दभासुर कहा जाता है, अपने परिवार के साथ उसमें रहना। और देखो दोपहर के समय हो गया, कृष्ण बलराम ने क्या की, ताल पेड़ को से पहले हिलाने लगे, और देखो हिलाने के साथ ही साथ पके सब तार जो है नीचे ढप 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 करके गिरने लगे। इतने समय वो धनुकासुर
खा पी करके मौज मस्त है सोए। डब डब सुनते सुनते ही कौन है? कृष्ण भी कम नहीं है। मेरे तो मैं तेरा मृत्यु मृत्यु बाप है। ऐसे कहानी पर धनुकासुर गुस्से हुए, आकर के आक्रमण कर, सखाओं के आक्रमण कर, किंतु सखाओं तो किसी तरफ से चला गया। फिर वो धनुकासुर पीछे के पैर के द्वारा मारने के प्रयास है। बलदेव प्रभु कन्हैया को इंगित करने लगे, कन्हैया तुम तो अनेकों असुरों को मार डाला, मेरे तो एक तो है एक तो मारने दो, कम से कम थोड़ा तो है उद्घाटन करने दो है। कृष्ण बोले अच्छा ठीक है। देखो धनुकासुर है इतने तेज घुसिता है, बने है सारी धूल वाली सब उड़ने, विशाल शरीर था उसका धनुकासुर के, गधा विशाल शरीर था है। और बलदेव प्रभु के निकट आ गए। बलदेव प्रभु के मारने के लिए पीछे की जो टांग जो है ना, गधा जो है ना यही काम करता है। वो क्या करता है, पीछे के टांग के द्वारा लोग मारते हैं। शास्त्र में भी एक से क्या, जहाँ पर गधा चलते हैं ना उससे कम से कम 10 मीटर दूर से चलो। कितना मीटर? कम से कम 10 मीटर दूर से। शास्त्र में भी वर्णन है, गधे के पास पास चलना नहीं चाहिए है। यहाँ पर गधे जब चलते हैं ना उसके पैर से धूल से तुम्हारे चित्त और भी मलिन हो जाए, इसलिए गधे से दूर रहो। देखो वो गर्दभासुर क्या करने लगे, कृष्ण और बलराम को जो है मारने के लिए वो पीछे के पैर के द्वारा ऐसे बढ़ा। बलदेव प्रभु ने क्या कि झट उसके पैर को पकड़ लिया है आज, और पकड़ करके ऐसे घुमाने लगे, और घुमाते घुमाते जोर से जो है पेड़ के एक तार के पेड़ के ऊपर फेंक, और उसके आघात से है इतने विशाल जो है ससुर था धनुकासुर, उनके आघात से सारे पेड़ तार के पेड़ अपने आप गिर गए। और अंत में वो धनुकासुर खून पीप निकालते हुए मलत्याग आदि करते, पेशाब पैखाना पेशाब करके बस सही तार तो सब पड़े हुए, किंतु कोई सखा लोग ग्रहण नहीं किया है। देखो, और गर्दभासुर मर जाने के बाद उनके परिवार के लोग आने लगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चा जो है सब बलदेव प्रभु के आक्रमण करने लगे। और बलदेव प्रभु गधे के पैर को सारे उनके पैर को ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाए, और घुमा करके सब घुमा है। इसलिए कहते हैं जस्स कुणपी स्थिदातु के सधि कलत्रासी भूम जदि जत्तीर्थ बुद्धि सुले न चर्ष जनेशु स एव गोखर है। जो मनुष्य इस शरीर के प्रति जो है आत्मबुद्धि रखते हैं, जस्स कुणपी सौधात, ये शरीर में हमारी क्या चीज है, मल मूत्र पायखाना से भरा हुआ और कुछ नहीं है। बात कफ पित्त त्रिधातु के द्वारा ये शरीर बना हुआ है, और इसी का हम बहुमानन करते हैं। ठीक है, जस्से कुणपी सिद्धार्थ की सौधि कलोत्राजी भूम इज्जति, तीर्थ की जो समान बुद्धि करना, और जो तीर्थ नहीं है उसके तीर्थ बुद्धि, ये दोनों अपराध है। वो गधे, गधा क्या करते हैं, मूर्ख है। गर्मी के समय गधा क्या होता है, मोटा हो जाता है, और बरसात के समय गधा है पतला हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय घास होता है, थोड़ी सी जगह चढ़ने पर उसके पेट आ जाए, क्योंकि जब घूम करके देखा तो मैं गया ही नहीं जाता, इसलिए पतला हो जाता। और
गर्मी के समय शब्द सूख जाते हैं, बहुत 2 मील चलते 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 सूखा फूखा जैसे कुछ मिला खा, कहते बहुत दूर आज चल करके आया, बहुत कुछ कहा। इसलिए कहा जाता है ये ग्रीष्म काल में गर्मी के समय गधा मोटा हो जाता है और बरसात के समय पतला है। ये गधा मूर्खता है। एक कथा सुना है। एक व्यक्ति कुछ तीर्थ यात्री लेकर के हिमालय की ओर चल दिए है। तीर्थ पर्यटन में तीर्थ घुमाते हैं, चलो मेरे साथ तीर्थ में चलो। 15-20 व्यक्ति को लेकर के वो आगे चल रहे तीर्थ हिमालय के ऊपर चल रहे, और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, चावल दाल सब्जी है, कौन लेकर के जाएंगे है। इसलिए वो व्यक्ति ने किया कि 4-5 गधा रख दिया, गधा की पीठ पर से सामान लाद देते है। चल तो एक दिन देखो ऊपर की तरफ जब चले है, वो ऋषिकेश से लेकर के आगे है पहाड़ के जो उच्च स्थान पर, किंतु देखो रात के समय हो गया चलते चलते है, और रात के समय सारे गधा को जो बंद करके रखा पड़ता है, रखा जाता है, नहीं तो गधा इधर उधर चला जाएगा। किंतु उस दिन वो व्यक्ति है रस्सी लाने में भूल गया, विचार में आज गधा कैसे रहेंगे इधर है। गधा इधर गए और ऊंची जो पहाड़ जो है, थोड़ी सी पैर फिसल जाए तो 500 फुट नीचे आ जाएगा, मर जाएगा है। इसलिए वो व्यक्ति विचार करने लगे क्या किया। इतने से एक संत महात्मा आए, संत महात्मा के बोले महाराज चिंता की बात नहीं, बोले मैं तो रस्सी लाने के लिए भूल गया, एक लंबी रस्सी की तरह गधे को बांध देता, पैर को बांध देता। तो संत महात्मा बोले एक काम करो है, गधे के पैर को ऐसे उठाओ और अपने हाथ को ऐसे घुमा दो, जैसे और जैसे बांधते हैं ऐसे बांधो। रस्सी तो है ही नहीं, केवल हाथ को ऐसे, एक हाथ से गधे के पहिया क्या बोले पैर को ऐसे ऊपर उठाओ और दूसरी हाथ की तरह ऐसे करो। तो रस्सी नहीं बांधो ना, बांधो बिना रस्सी से बांधो। सारा रात गधे के एक जगह में खड़े रहे। प्रातः काल में है मालिक आकर के जब गधा के पीछे, गधा टस्से में आगे ना या पीछे, बोले तो और समस्या होगी, ये तेल के पीपा कौन ले जाएंगे, गधा जी नहीं चले। फिर संत महात्मा आकर के बोले अरे इसको रस्सी तो खोलो, गधा की रस्सी तरह बांध दिया ना नहा जी, इसे खोलो तो। बोले कैसे खोलेंगे, बंधा ही नहीं है। बोले नहीं, फिर जैसे आप हर रोज जैसे खोलते हो ना, एक टांग को ऐसे उठाया उल्टी तरफ हाथ कैसे घुमा है। तो देखो वो व्यक्ति उसी प्रकार जो है बाएं हाथ से एक एक गधे के टांग को ऊपर उठाने लगे और यहाँ से उल्टी तरफ घुमाने लगे, और गधा सोचने लगे मेरा है बंधन मुक्त हो गए। देखो इसलिए कहते इसके नाम ही कहा जाता है गधा है, मूर्ख है। बलदेव प्रभु हमारे हृदय में जो अंधकार जो है पड़ा हुआ है, अहंकार आदि पड़ा हुआ है, ये बलदेव प्रभु क्या करते हैं, ये सब दूर करते हैं, विमुक्त कराते हैं। इसलिए आज बलदेव प्रभु के आविर्भाव तिथि थोड़ी सी उनके स्मरण करते हैं, और बलदेव प्रभु के चरण में हम प्रार्थना करते हैं जीवन में थोड़ी सी है श्रद्धा हो जाए, ज़्यादा नहीं है। यही तो बोलो बलदेव प्रभु की है। बोलो जय दाओ बलदेव जय दाओ जय दाओ जय दाओ। हेलो जय दाओ बलदेव जय दाओ जय दाओ जय दाओ। जय दाओ बलदेव जय दाओ जय दाओ। हेलो जय दाओ बलदेव जय दाओ। जय बलदेव जय बलदेव।
बोलो हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल। जय बाला देवा जय बाला देवा, बाला देवा जय बाला देवा। जय बलदेव प्रभु की जय, जय जय श्री राम। और प्रेमानंदे हरि। अभी के ठाकुर भोग लगे नहीं।